आपके मोहल्ले का डेवलपमेंट अच्छे के निशान पर दबाइए और निशान पर जिताइए। डेवलपमेंट कराइए। जय तेलंगाना, जय केसीआर। आगे मोहल्ले में डेवलपमेंट कराइए। दुरपुरा और मिश्रीगंज पे हम लोग पदयात्रा में हैं। आवाम में इस बात की कोशिश की जा रही है कि सरकार की इशू करदा पिछले 9 साल की कारकर्दगी पे वोट मांगा जा रहा है और आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत ने जिस हिस्से खूबी से लैंड ऑर्डर पीसफुल तरीके से चलाया, हैदराबाद शहर को बिना किसी फिसाद के जद में आए के हैदराबाद में अमन व अमान कायम रखा और साथ ही साथ आवाम के लिए शादी मुबारक जैसी स्कीमें और 24 घंटे लाइट की सप्लाई, पानी की बिना किसी प्रॉब्लम के उनको सप्लाई, उसी के साथ ख़ास तौर पे हैदराबाद के यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट का जो टारगेट है आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रोटी, कपड़ा और मकान का जो अहमियत थी उसको उजागर करके उन्होंने कंप्लीट कर लिया। आज ख़ास तौर पे ये कोशिश की जा रही है कि शहर हैदराबाद में कांग्रेस और बीजेपी जैसी जमातें यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम बारहा कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक रियासत जो आपके हाथ में 4-4, 8-8 रियासत आपके हाथ में हैं, उन रियासतों में एक रियासत बताइए, ऐसा स्टेट बताइए जहाँ पर आपने इस किस्म की एक स्कीम शादी मुबारक 1 लाख रुपया दिया, या इसी तरह से डबल बेडरूम बनाया, या इसी तरह से 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं या पानी देते हैं। एक रियासत बताइए यहाँ पर आए, ज़बान उठाए और बोल दिए कि हम भी आपको ये भी देंगे, वो भी देंगे, आपको अमाउंट भी देंगे। खेती बाड़ी जो 4 रियासतों में किसान हैं वहाँ तो 1 रुपया नहीं दी जा रही है और यहाँ पर कह रहे हैं आप कि हम सब देंगे। कहाँ से देंगे, कैसा देंगे, उसको बताया नहीं। केसीआर साहब जैसी सोच आपके पास आ नहीं सकती, आप 1 रुपया दे नहीं सकते। इसीलिए मैं आवाम से कहूँगा कि अंग्रेज़ और कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं है। आप लोग बराए मेहरबानी, अंग्रेज़ जिस तरह से हाथ जोड़कर पैर पड़कर हिंदुस्तान में घुसे थे और 150 साल खाबिज होकर बैठ गए थे, उसी तरह से ये कांग्रेस है, हाथ जोड़ते हैं, बाद में यही हाथ पैर आपके तोड़ते हैं। तो बने हाथ पैर, तो इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए, इनको एक वोट नहीं देना चाहिए और इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। तो इसीलिए बराए मेहरबानी हम आपसे विनती करते हैं कि आप लोग होशियार रहिए और चोर को घर में घुसने से बचाइए। और रेवंत रेड्डी जिस तरीके से केसीआर साहब को कहते हैं ऐसा है वैसा है, सिर्फ मुंह की बोल है और उसमें कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल ये छोटे खत का आदमी, उसके लिए आप लोग कोई मत समझिए, बुरा मत मानीजिए, क्योंकि आप जानते हैं किसी को कुछ नहीं आता तो गाली देना आता। उस तरीके से रेवंत रेड्डी को कुछ नहीं आता, सिर्फ गाली देना आता। और साथ ही साथ मैं कहूँगा आने वाले वक्त में रेवंत रेड्डी के दिना जेल में बीतेंगे, ना कि रेल में। मैं समझूंगा बराए मेहरबानी आप तमाम के तमाम लोग, खुसूसन माइनॉरिटी से आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मस्जिद तोड़ना सिखाए कांग्रेस, मुसलमानों में फिसाद फैलाई कांग्रेस, मुसलमानों को बर्बाद करने के यहाँ तक लाई कांग्रेस, और सारी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। और आज पल्ला झाड़ के अपने आप को बड़े शरीफ बनाकर पेश कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा ख़ास तौर पे एक मंच के ऊपर, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक मंच पे शब्बीर अली और अजहर आइए, मैं आपसे बहस करके बता दूंगा कि मुसलमानों को आप लोग पागल बना रहे हैं, मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं और मुसलमानों की एजेंटगिरी कर रहे हैं। यही शब्बीर अली है जो 12 मस्जिदां और कई 100 कब्रस्तानें, बड़ी दरगाहें पूरी मिसमार करके एयरपोर्ट बनाने लगाया। लैंको हिल्स पे कब्जा करने वाला शब्बीर अली, सारे चीज़ों पर कब्जा करने वाले ये लोग, और बाद में इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि टीआरएस पे। आप अपने होश के नाखून ले, पूरी बर्बादी के आसार ये लोग नमूदार करे हैं। ये लोगों से बच के रहिए, बराए मेहरबानी। जय तेलंगाना।